हाँ होगी, पण कैमरा था कि नहीं। अंकल रिकॉर्डिंग का मुझे पता नहीं है, मैंने वर्षा आंटी को होस्ट बनाया है। वर्षा आंटी, के तनों में राज्य का स्वरूप है और आप सभी के स्वरूप के चरणों कोटान कोट पढ़ना। धामधनी अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप के द्वारा हुक्म देकर महामती इंद्रावती जी के द्वारा हम रूहों को सुख और सुकून पहुंचाने के वास्ते, आनंद पहुंचाने के वास्ते अपने दिल का दरवाजा खोल रहे हैं। तो आज श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 3 का चौपाई 31 से आगे धामधनी की कृपा से हम सब सुंदर साथ मिलकर सऊर करेंगे और अपनी सुरता मूल मिलावे में रखेंगे, धामधनी के चरणों में उनके नैनों से नैना मिला। या सेटिंग કરેલું છે આ બધું કોક કામ યા પેલા મૂકડી જ નહીં मारू जो कही मोहम्मद ने हक जात सूरत, सोई कही रू अल्लाह ने या में जरा ना तफावत। સગા આવાજ પેલા जो નતો अमरद कया मोहम्मद अक्षर की आत्म धामधनी के हुक्म से इश्क का स्वरूप धारण कर जागृत बुद्धि को संग लेकर श्री मूल मिलावे में पहुंचे और वहां धामधनी से 90,000 हरफ सुने और वहां पहुंचने तक उन्होंने परम धाम का दीदार किया। वहां के बाग बगीचे, पशु पंखियों को देखा, पोखराज पहाड़ को देखा, हौज कौसर को देखा, जमुना जी को बहते हुए देखा, बगीचों में मेवा के वृक्ष देखे, जमुना जी के जल को शहद से भी मीठा पाया और ये सब का वर्णन धामधनी के हुक्म से बसरी स्वरूप ने किया। और जैसा वहां सुंदर स्वरूप का दीदार किया और जैसा वर्णन किया वैसा ही श्यामा जी ने भी किया तारतम ज्ञान पाने के पश्चात। हम सभी साक्षी हो सकते हैं परम धाम में जब अक्षर की आत्म अपने नूरी स्वरूप इश्क के साथ धामधनी के चरणों में खड़ी हुई और उसने राज्य से बातें की तो उनके अमृत जुल्फे देखी, उनका अमृत स्वरूप यानी किशोर स्वरूप देखा और उन्होंने सभी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को भी देखा जो आबदार मोती कह के पुकारा। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियां फरामोश होने के कारण वहां बैठी तो थी, अब उस समय ना हमें हक दिख रहे थे, ना हादी दिख रहे थे और ना अक्षर ब्रह्म आए थे वो दिख रहे थे, कोई भी नहीं दिख रहा था।
अब धामधनी ने अपने इल्म से वो मेराज की रात्रि का स्वरूप हमें दिखा दिया कि किस प्रकार से मूल मिलावे में अक्षर की आत्म प्रवेश करती है। और अब हम हमारे मूल तन के दिल जो इस इल्म की वाणी की गूंज आत्मा के माध्यम से अपने दिल में ले रहे हैं, तो अब उन्हें ये सारी बातें याद आ रही हैं जो उस मेराज की रात्रि में हुई थी। ये अब हम इल्म के द्वारा जान रहे हैं, क्योंकि राजी ने ही अपने हुक्म से वो सारी बातें मेराज की रात्रि की बता दी। तो कहते हैं जो अमृत कया मोहम्मदे सोई कही इसे किशोर सूरत। तो राजी का वर्णन जब बसरी स्वरूप करते हैं तो कहते हैं कि वो किशोर स्वरूप पर ब्रह्म अक्षरातीत का है। जुबान इस काबिल नहीं होती, उसकी लड़खड़ा जाती है उसका वर्णन करने में। और ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी ने उसी स्वरूप को किशोर स्वरूप कहा। और सब चीजें कही बराबर, दो मकान हादी उमत। और सब कुछ बराबर है, परम धाम के अंदर सब वहदत का स्वरूप है। तो क्या वो अक्षरधाम हो, क्या वो रंग महल हो, या 25 पक्षों की अपनी सौंदर्य, सब बराबर, क्योंकि सब राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है। तो ये जो भी सौंदर्य है वो राज्य के दिल का है। हौज जोए बाग अर्स के, जो कछु अर्स विसार, कहूं केती अर्स साहेदियां, इन जुबा कही न जान। अब ये वर्णन जुबा से नहीं हो पा रहा है कि जो हौज कैसा है, जोए कैसा है, अर्श के बाग कैसे हैं, परम धाम के वो 25 पक्षों का नजारा क्या है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। बरकत कुंजी रू अल्लाह, हुआ बेवरा तीन उम्मत, पूरी उम्मीदें सबन की जाहिर होते हक सूरत। अब धामधनी ने अपने हाथों से श्यामा जी को अपने दिल के भेद खोलने के वास्ते जो मूल 90,000 हर्फ इल्म, उसको खोलने के लिए कुंजी दे दी कि खोलो और देखो। लेकिन खोलने की कला नहीं दी, और उनको दिया जब वो तन से अलग होकर दूजे तन में बैठे, जिसमें इंद्रावती के बैठी है, यानी इंद्रावती के धाम दिल में आकर विराजमान हुए। तो उस कुंजी के बदौलत, यानी तारतम ज्ञान के बदौलत, तीनों सृष्टियों का बेवरा हुआ, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। और सभी की उम्मीदें पूर्ण हुई। जिसकी जो ख्वाहिश है, समझिएगा सुंदर साथ, ब्रह्म सृष्टि की क्या ख्वाहिश है कि धामधनी के इश्क को वो अंगीकार कर ले, जो उसका मूल खजाना है, वही वारिस है परम धाम की। तो उसको अपना इश्क का स्वरूप ग्रहण करने का अवसर मिल जाए इस तारतम ज्ञान के द्वारा।
तो उसकी ये उम्मीद, ईश्वरीय सृष्टियों की उम्मीद कि अक्षर ब्रह्म की भक्ति का उनको उनके अंदर प्रकाश आ जाए और वो योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप को निहार सके। ये इनके दिल की ख्वाहिश, उम्मीद, और जीव सृष्टियों के दिल की उम्मीदें ये रहती कि माया भी मिल जाए और ब्रह्म भी मिल जाए। तो धाम धनी किसी को थोड़ा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल नहीं, अपने हिसाब से उनकी जो भी उम्मीदें होती हैं कुछ हद तक पूरी कर देते। लेकिन जिस बात की उम्मीद जीव सृष्टियों को भी होनी चाहिए कि उनको अखंड मुक्ति मिल जाए, चाहते तो सब मुक्ति, सब कहते हैं इस भवसागर में लौट के ना आना, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश बनी रहती है कि अगर मैं आऊं तो धन्ना सेठ बन जाऊं, मेरे मातहत बहुत सारे लोग, तो पद प्रतिष्ठा की उम्मीद, ये धाम धनी से उम्मीद ना लगाओ, वो तो सीधा आपको अखंड मुक्ति का द्वार खोल देंगे। तो पूरी उम्मीदें सबन की जाहिर होते हक सूरत, जैसे ही पर ब्रह्म का स्वरूप जाहिर होता है, सबकी जो जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी धाम धनी कर देते हैं। सब चीजें रूह के हुक्म करत चाहिया पूरन, रूह कछुए चित्त में चितवे सो होत सबे माने खिन। यानी कि परम धाम, पर आत्मा जो भी अपने दिल में उम्मीद लगाती है, तो उम्मीद तो बाद में आती है, वो चीज पहले पूरी हो जाती है, ऐसा धाम धनी फरमा रहे हैं। और ये होता कैसे है, ये भी धाम धनी ने बता दिया कि वहदत है। धाम धनी का दिल ही सबके अंदर कार्य कर रहा है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे तत्व है। तो परम धाम के अंदर हर स्वरूप वहदत का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पहले अपने दिल में लेते, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो परम धाम के स्वलीला अद्वैत के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी स्वरूप हैं, उनके दिलों में तब आता है जब राजी अपने दिल में लेते हैं। तो जब रूह के राजी ने दिल में लिया, उसके बाद रूह के दिल में आई, तो राजी के दिल में आते ही वो चीज पूरी हो जाती, और जैसे ही उसके बाद रूह के दिल में आती है, वो नजर उठाती है तो वो पहले से ही वहां उसे मिल जाता है। मैंने एक बार उदाहरण दिया है, आप सभी सुंदर साथ को सुना देता हूं
कि अगर राजी के ने दिल में लिया कि लाड़ से कि आज अपनी रूहों को नीले रंग के आम का दर्शन करा के उसका रसपान कराऊं, तो ये बात सबके दिल में आती कि आज हमें नीले रंग के आम का रसपान करना है और ये हम धामधनी को कहेंगे। और जैसे ही रूह की नजर खुलती है, हर बाग बगीचे, हर वृक्ष पर नीले रंग का आम लटका हुआ है, क्योंकि वो वृक्ष भी तो आत्मा है। धामधनी ने दिल में लिया तो वृक्ष के दिल में आया कि उसके अंदर नीले आम के फल लग जाए, और जैसे ही आत्म ने अपने नैन खोले, उसको नीले रंग का आम नजर आया। तो कह रहे हैं सब चीजें रूह के हुक्मे करत चाहिया पूरन, अपने हुक्म से राजी रूह के दिल की सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं परम धाम में। तो आप ये ना समझिएगा कि यहां वो पूरी नहीं करते, अभी आएगा उसको कैसे पूरी करते। रूह कछुए चित्त में चितवे, सो होत सबे माहे खिन। तो जैसे ही रूह अपने चित्त में विचार करती है, उसी क्षण सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूखन, तिन सब अंगों सुखदायक। तो जैसे राज्य के अंग इश्क स्वरूपी हैं, त्यों वस्त्र भूखन भी इश्क स्वरूपी, वो भी आत्माएं हैं। तिन सब अंगों सुखदायक, तो राज्य के हर अंगों का सुख आत्मस्वरूप वस्त्र और आभूषण धामधनी के अंगों के संग लगकर उसका रस प्राप्त करते रहते हैं। शोभा भी तैसी धरे, जैसा अंग तैसा तिन लायक। और ये वस्त्र और आभूषण उसी प्रकार से होते जैसा उसका सही स्थान होता है। सुंदर सा इस बात का कहना सिर्फ ये है कि ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन के बाद जो 3 गुण की सखियां, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथों जानते हो, उस बात को दोहराने का कोई औचित्य नहीं। फिर भी आपको वो याद दिलाता हूं कि जो सतोगुण की हमारी सखियां, जो रजोगुण की सखियां और जो तमोगुण की सखियां, तमोगुण की सखियां एक क्षण में तन को छोड़ देती है और धामधनी के शरण में चली जाती है, और रजोगुण की सखियां अपना श्रृंगार करने में लग जाती, और बांसुरी बजती जा रही है, धामधनी पुकारते चले जा रहे हैं, और उस बांसुरी की आवाज में हर सखी अपना नाम सुन रही थी। जैसे आप यहां देखते हो, पिताजी बाहर खड़े हैं, हर बच्चे का नाम लेकर पुकारते थे, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो वो जल्दी जल्दी में बहुत सारी गड़बड़ियां भी कर देता है। उसी तरीके से राजसी सखी चरणों के भूखण को हाथ में पहन लेना, नाक के भूखण को कान में पहन लेना, तो इस तरीके से उलट पुलट हो रहा है। और सात्विक सखियां तो अपना तन ही छोड़ दी और आत्मा से चली जाती। तो ऐसे ही ये सिर्फ रूहों को बताने के वास्ते
कि परम धाम में तुम्हारे चित्त चाहे और वस्त्र और आभूषण के चित्त चाहे, वो भी आत्मा है। तो झांझरी, गुंगरी, कांबी, कड़ला टखने और काड़ो अंग में आएंगे, न कि बाजुओं में। जो नाक में बुलाक है, जहां एक लंबी सी मोती लटकती है, वो कानों में नहीं जाएगी। हार जो वक्ष स्थल के शोभा है, वो चरणों में नहीं जाएगी। जिसका जैसा स्थान, जैसी शोभित वो आत्मा का स्वरूप, वस्त्र और आभूषण, वही अपने अनंत सौंदर्य के स्वरूप को धारण करके विराजेगी। ये है इस चौपाई का अति सुंदर भाव। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूषण, जैसा अंग वैसा ही उसका वस्त्र और आभूषण, क्योंकि वस्त्र और आभूषण भी राज्य के अंगों की ही शोभा है। तो परम धाम में उलट पुलट नहीं हो सकता। तिन सब अंगों सुख दायक। तो ये वस्त्र और आभूषण हर अंग का इश्क का सुख ग्रहण करते हैं। शोभा भी तैसी धरे, जैसा अंग तैसा तिन लायक। तो सुंदर साथ, आप इस बात को समझ चुके। हरेक में अनेक रंग, हरेक में सब सलूक, कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनूप। तो सुंदर साथ, हर वस्त्र और आभूषण में धाम धनी के हर वस्त्र और आभूषण क्या है? अंगों की शोभा, यानी राजी के और श्यामा जी के वो अंग हैं, वस्त्र और आभूषण। और हर अंग धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, आत्मा है। सुंदर साथ, जरा विचार कीजिएगा। राजी के चरण कमल को निहारिए। अंगूठा और उतरते उतरते छोटी अंगुलियां, दो चरणों में दो अंगूठे और दोनों चरणों की 8 अंगुलियां। सुंदर साथ, ये राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप आत्मा है। चरण तली और पना ऊपर का पहुंचा, वो भी आत्मा है। आप राज्य के अंगों का दीदार करें अपने दिल में। हर अंग धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप होने से आत्मा है, क्योंकि दिल ही मूल आत्मा है और वो दिल ही श्यामा जी है। तो हर आत्मा अंग किसका है? श्यामा जी का, क्योंकि मूल में वो राज्य के दिल का अंग है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। राजी जो भी वचन कहते, प्रत्यक्ष में तो ऐसा प्रतीत होता है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां सुनकर उसका रस प्राप्त कर रही हैं। लेकिन परम धाम के 25 पक्ष भी उन बातों को सुनकर वह दत्त के स्वरूप होने से सबके दिल में वही रस आता है। तो राज्य के चरणों की अंगूठों को भी वो रस आता है, क्योंकि वो भी इश्क के स्वरूप है। हर अंग इश्क का सागर है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर।
राजी अपने दिल के गुण नूर के रूप में प्रकट करते हैं और उसी नूर का हर अंग है, उसी दिल का हर अंग है और हर अंग धाम धनी का स्वरूप होने से हर अंग आत्मा है। तो अंगों को भी वही सुख मिलता है जो धाम धनी के अंग अंगनाएं और जो वस्त्र और आभूषण है वो भी इन अंगों की ही शोभा है, वो भी आत्माएं हैं। चाहे वो हार हो, चाहे वो बाजू बंद हो, पोंची हो, काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी हो, बाजू बंद है, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला है, बेसर है, मुरली है, श्रवण अंग की बाली है, सब चीज विद आत्म। चाहे वो पाग हो, चाहे वो मुकुट हो, चाहे मुकुट के अंदर विराजमान हर कांगरी में 10-10 नग हो, सब आत्म स्वरूप हैं और सबके अंदर वही रस है। कई जुगते हर एक में सुख उपजत रूप अनुरूप, हर रूप जो धारण किया है अनुपम उसकी शोभा है और सबको राज्य के दिल का रस समान रूप से प्राप्त होता है। सब नंग में गुण चेतन, जितने नंग हैं जवेर हैं सब चेतन हैं और राज्य के दिल के अनंत गुण जमाली के गुण उसके अंदर पर्याप्त रूप में मौजूद है। पर्याप्त कहना उचित नहीं होगा, राज्य के दिल के अनंत सागरों के अनंत जमाली के गुण सौंदर्य के गुण हर नग में होते हैं। सब नंग में गुण चेतन मुक्थे कहना पड़े न किन, किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे ऐसे सजा दो, वो पहले से ही धाम धनी के दिल के हुक्म से वैसे ही सुंदर शोभा को धारण किए रहते हैं। दिल में जैसा उपजे सो आगू हो तरोसन, जैसा रूहों के दिल में आता है। सुंदर साथ जब हम कहते हैं जैसा रूहों के दिल में आता है तो हमेशा हमारे दिल में ऐसा विचार आता है कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल में जैसा वो राज्य की शोभा देखना चाहे वैसी शोभा दिखती। लेकिन जरा सोचो, 5 हार है ना राज्य के हेड़े पर, बक्षस्थल से सजे हुए हैं ना 5 हार, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया। वो हार जैसा चाहते हैं कि आज मैं इस शोभा के साथ धनी के वक्ष स्थल की शोभा बनूं, तो वो हार का जो नूर रंग है वो उसी प्रकार का हो जाता। आप ध्यान करें, मान लो हीरे का हार और माणिक का हार, 2 हारों का वर्णन जरा सुंदर साथ अपने दिल में ले। तो जितने लड़ियां हैं वो सब हीरे की, और जो दुगदुगी है लॉकेट वो एक बड़ा सा हीरा है और उसके चारों तरफ नग चढ़े हुए हैं और वो नग के नूर के रंग
झलकते हैं उस हीरे में। तो जैसा वो हार चाहता है कि आज मैं अपने धनी के वक्ष स्थल के ऐसी शोभा बनूं कि मेरे धाम धनी मेरा स्वरूप देख के रीझ जाए और मैं अपने पिया को रिझाऊं, तो ऐसा वो हार का स्वरूप हो जाता है। क्योंकि ये धाम धनी मूल दिल में लेते हैं कि आज मैं अपने हीरे के हार को ऐसा सुख प्रदान करूं, क्योंकि वो भी तो आत्मा है, धाम धनी के दिल के अंग है। तो राजी उनको भी वही लाड़ लड़ाते हैं जो वहदत के हर स्वरूप को लड़ाते हैं। ऐसे ही माणिक का, ऐसे ही मोती नीलवी सदियां। अब आप इसको अपनी चितवन में दीदार करिए कि वो हारों की शोभा किस प्रकार से धाम धनी के स्वरूप को सौंदर्य से भर देती है। भरा हुआ है, लेकिन उसके रंग अनेकों अनेक दिखते हैं। अर्स सुख जो बारीक सो जानत अरवा अर्स के, ये झूठी जिमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे ए। इन दुनिया वालों के पास सपने की बुद्धि है। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे अभी ये हारों का वर्णन हो रहा है, इसके वहदत्त के स्वरूप का वर्णन हो रहा है, इसके हकजात होने का वर्णन हो रहा है, इसका आत्म स्वरूप का वर्णन हो रहा है। और धाम धनी जैसा दिल में लेते हैं वैसा ही सौंदर्य सज जाता है। अपने साथ, किसी सुंदर साथ को नहीं, किसी अपने पड़ोसी को या किसी दोस्त को ले आओ जिसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा मित्र है तो प्रवाह भाव से, मर्यादा भाव से वो तुम्हारे संग आके बैठेगा। अब ये वाणी सहूर हो रहा है। तुम इसको जिस प्रकार से अपने दिल में धारण करके प्रसन्न चित्त हो जाओगी, क्या वो मित्र भी वैसा ही प्रसन्न होगा जैसे आप हो रहे हो? आप समझते, वो तो बस प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये सहूर का सेशन समाप्त हो और मैं यहां से छुटकारा पाऊं। तो कहते हैं, एक झूठी जिमी जो दुनिया सो क्यों कर समझे। ये वहदत की बातें हैं, ये निस्बत की बातें हैं, ये मार्फत की बातें हैं। दुनिया वाले क्या समझेंगे इसको। जेता वस्त्र भूखन सब रंग रस कई गुण। तो ये वस्त्र और आभूषणों के अंदर जो धाम धनी के अंगों की शोभा है, उन सबके अंदर अनंत रंग, अनंत रस राज्य के दिल के हैं। और उस नूर के गुण भी, राज्य के दिल के गुण भी हर वस्त्र और आभूषण में। एक जैसे वस्त्र, वैसे वहां कोई धागा वगैरह नहीं होता, लेकिन एक धागा का, अगर जामे का एक धागा का विचार करो तो वो धागा क्या है? धाम धनी के दिल का सुंदर स्वरूप। जिन धागाओं से मिलके जामा प्रकट होता है, तो जामा के अंदर नूर का सागर भरा हुआ है। रूह कछुए कहे एक जरे को सो सब आगू होत पूरन। जब आत्मा
किसी कण को, नग को, वस्त्र को, आभूषण को, बाग बगीचों को, किसी को भी कुछ भी कहती है। रूह कछुए कहे एक जरे को, सो सब आगू होत पूरे। कहने की देर नहीं कि वो उसके पहले ही राजी के दिल में होने से वो पूर्ण हो जाता है। सुंदर साथ एक बहुत गहरी बात है, दिल में ले लेना। पर आत्म के दिल में आत्म का दिल विराजता है। जब यहां पर आत्मा इल्म से जागृत हो जाती और अपने मूल स्वरूप का दीदार कर लेती, तो वो पाती है कि उसके दिल में धामधनी का जुगल स्वरूप अपनी अनंत न्यामतों के साथ, हुक्म के साथ विराजे, और उसके दिल में जो कुछ भी आएगा वो पूर्ण होगा। जब एक ठौर पांचों भय, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा क्यों न पहुंचे माहे पका। एक ठौर पांचों भय, इसके मतलब कौल, फैल, हाल, वजूद और निस्बत। धाम के जैसे कौल फैल हाल हो जाए और ये वजूद, ये माया का तन नहीं आत्मा के अंग हो जाए, और इन आत्मा की निस्बत की पहचान हो जाए। आत्मा की पहचान हो जाए, तो जब एक ठौर पांचों है, जब आत्मा के दिल में अपने मूल स्वरूप की पहचान, अपने निस्बत की पहचान और उसके कौल फैल हाल वैसे ही हो जाए जैसे परम धाम में है, तो जैसे परम धाम में पूरे होते हैं ख्वाहिशें, वैसे ही इस आत्मा के दिल की ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती। एक बार आत्म स्वरूप से सुबह 4 बजे की बेला, जब दुनिया के लोग खामोशी से सोए रहते, माहौल में एकदम नीरवता रहती है, स्तब्धता, शांति होती है, खामोशी होती है। आप रात्रि में धामधनी का याद कर उनसे बातें कीजिए और उनको कहिए कि धामधनी, कल सुबह जब मैं चितवन में बैठूं तो मुझे ऐसा ऐसा दिखे। तन तो माया का है, सो जाएगा, दिन भर का थका रहता है, लेकिन धामधनी नहीं सोते। और आपके सुबह उठते ही, जैसे ही आप चितवन की मुद्रा में विराजते, धामधनी को अपने समक्ष रखकर, तो जैसा दिल में भाव होगा वैसा धामधनी आपके ऊपर महक करेंगे, लेकिन आत्म रूप में स्थित होना होगा। अगर जीव से लिपटे रहे तो बाधा आ जाएगी। प्रयास करके देख लेना। हम सबको करना है। मैं बोल रहा हूं इसलिए ये मत समझिएगा कि मैंने पा लिया है, ना, हम में से कोई नहीं पाया, लेकिन प्रयास हम सबको करना है।
अनेक सिनगार एक खिन में, चित्त चाहिया सब होत, दिल में पीछे उपजे ओ आगे धरे अंग जोत। तो किसी भी प्रकार का सौंदर्य का साधन हो, सिनगार हो, जैसा दिल में आएगा वैसा हो जाएगा। और दिल में तो बाद में आएगा, वो पहले हो जाए। सुंदर सा अगर आपने धामधनी के वाणी का रस पीते ही रहते, प्रथम श्रृंगार में 5 हार है और द्वितीय श्रृंगार में 6 हार। तो जैसे प्रथम श्रृंगार में 5 हार है, वही 5 हार द्वितीय श्रृंगार में भी है, लेकिन छठा हार है 5 का। 5 हार हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया और छठा हार 5 का है। तो श्री इंद्रावती जी ने जब दिल में लिया कि धामधनी हमें 5 हार के अलावे 1 हार और दिखा दो, तो वो 5 का हार भी आ जाता है। तो सुंदर साथ उस पवित्र दिल से जब कौल फैल हाल हमारे आत्म जैसे, हमारा वजूद इस वजूद से बाहर होकर आत्मा का वजूद हो जाए, आत्मा के अंग, और आत्मा की निस्बत तन की निस्बत नहीं, दिल की निस्बत, तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हक को क्यों न पहुंचे माह पका। लेकिन वो बहुत उच्च श्रेणी की बात है। मैं ये नहीं कहता कि हम और आप अभी पहुंच जाएं, लेकिन उद्यम करना, प्रयास करना हमारा फर्ज है। बाकी धामधनी का हुक्म, जैसी उनकी रजा वैसा होगा। अर्स बका की हकीकत माहे लिखी कतेब वेद, खोले जमाने का खावंद और खोल न सके कोई भेद। धामधनी ने कहा ही था कि वो हकी स्वरूप के रूप में आएंगे, अपने आवेश स्वरूप से, जिसमें उनका हुक्म और नजर होगी, और वो आखिरत जमाने के खावंद होंगे। तो राजी के दिल के भेद राजी ही खोलेंगे। तो परम धाम के सारे भेद, हकीकत और मार्फत के भेद खोलने का अधिकार किसको है? धामधनी को। और वही आवेश स्वरूप से बैठे हैं प्राणनाथ। तो प्राणनाथ हकी स्वरूप आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहब जुमा उसको खोलेंगे। लिख्या वेद कतेब में सोई खोले जिन सिर खिताब, देसी मुक्त सबन को करके अदल हिसाब। सबका हिसाब लेंगे, जिसने जैसा वाणी का रस पिया और वेद कतेब के सारे भेद खोलेंगे, जिनके सिर खिताब महावती इंद्रावती को खिताब मिला है। देसी मुक्त सबन को करके अदल हिसाब, और सबने जितना जितना किया वैसे उनको मुक्ति मिलेगी। ये कई बार मेरे दिल में आता है कि बयान राजी के हुक्म से कर दूं, होगा तो कल करेंगे कि किसको 8वीं, किसको 7वीं, किसको 6ठी, किसको 5वीं, किसको 4थी, किसको 3री, किसको 2री, किसको पहली। उन बहिश्तों का जो रस है वो कैसे कैसे
चर अचराचर इस ब्रह्मांड के जीव पाएंगे, इसका वर्णन चलो कल कर लेंगे। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, दो रास पांच अर्श अजीम बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। सुंदर सात, सातों स्वरूप अखंड, रास के दो आवेश स्वरूप, एक राज्य का और एक श्यामा जी, और परम धाम में दो वर्णन है अंगों और श्रृंगार का, श्यामा जी का और तीन राज्य के, जिस रूप में वो इंद्रावती के सामने प्रकट होते हैं। सुंदर सात, ये पांच और वो दो, तो ये पांच तो परम धाम के मूल स्वरूप और दो रास के आवेश स्वरूप। तो कह रहे हैं सातों स्वरूप अखंड, रास के दोनों स्वरूप सबलिक में अखंड है, और पांच तो अर्श अजीब के हैं, दो रास पांच अर्श अजीब, बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। सुंदर साथ, ये बात बड़ी बारीक है, आप सब ले लें अपने दिल में तो अति सुंदर। जरा विचारना, देवचंद्र जी के तन के अंदर श्यामा महारानी की आत्मा, श्याम जी के मंदिर में श्यामा महारानी रूबरू होती है राज्य के परम धाम के अखंड श्रृंगार के सामने, प्रत्यक्ष उनका वो रूप और स्वरूप को ग्रहण करने। तो श्यामा जी उसका वर्णन कर सकती है, लेकिन क्या श्यामा जी अपने स्वरूप का वर्णन कर सकती है? नहीं कर सकती। कोई भी अपना स्वरूप वर्णन नहीं कर सकता, किसी तीसरे की जरूरत होती। जरा ध्यान देना सुंदर सा। और राजी एकल होए के पूर्ण स्वरूप नहीं होता जब तक वो जुगल स्वरूप नहीं होती। इसलिए श्यामा जी उस जुगल स्वरूप का वर्णन प्रेम सहित नहीं कर सके, लेकिन वही श्यामा जी जब इंद्रावती के तन में जुगल स्वरूप हुए के विराजती, तब इंद्रावती को हुक्म मिलता है कि अपने दिल में ये दोनों स्वरूपों को देखो। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे तन। तो इंद्रावती जी को जब धामधनी अक्षरातीत ने उनको खिताब दिया महावती का, तो इंद्रावती ने हुक्म से आवेश स्वरूप जुगल स्वरूप के दीदार किए, जैसा परम धाम के अंदर है। हफ्सा में
जुगल स्वरूप, और वो उनके दिल में अखंड रूप से विराज गए। अब वो महामती तो हफ्सा में ही हो गई, अब उस स्वरूप को अपने दिल में बसा लिया, और जैसे जैसे हुक्म होता गया वैसे वैसे वर्णन करते। अब राजी भी अपने अंगों का वर्णन करें तो कैसे करें, श्यामा जी भी अपने अंगों का वर्णन करें तो कैसे करें, अपने वस्त्र और आभूषण का वर्णन करें तो कैसे करें, अपने चरण कमल की कोमलता, उसकी लालिमा, उसकी उज्ज्वलता, उसका गौर रंग का वर्णन करें तो कैसे करें, अपने दिल का वर्णन करें तो कैसे करें। उसको करने के वास्ते श्री इंद्रावती जी को महामती कह के खड़ा कर दिया, और स्वयं इंद्रावती के हृदय के नैनों के सामने अर्श समेत पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप के रूप में प्रकट हो गई, और इंद्रावती ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को भी देख रही और हुक्म से वर्णन करती जा रही और प्रत्यक्ष में महामती कर रही। तो सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, इंद्रावती कहती कि राज्य के हुक्म को शिरोधार्य करके मैं वर्णन कर रही, इसमें मेरी मैं नहीं है, हक की मैं है, उनका हुक्म है। दो रास पांच अर्श अजीम, बोझ दिया न सिर स्वरूपों के। तो ये दो रास और पांच अर्श अजीम, रास के आवेश स्वरूप और अर्श अजीम के मूल स्वरूप, बोझ दिया न सिर स्वरूपों के, यानी कि हक हादी के सिर पर वो बोझ नहीं दिया उसके वर्णन करने। न राज जी ने अपने अंग का वर्णन किया, न श्यामा जी ने अपने अंग का वर्णन किया, वो सारा हुक्म दे दिया इंद्रावती को कि तू मुझे देख, जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामती, और देख के उस स्वरूप का वर्णन करो, और कहो रूपन को जो तेरे तन वह तन, परम धाम में जो तेरे सब तन है, ब्रह्म सृष्टि है, उनको बताओ, हर आत्मा को उस शोभा का रस प्राप्त। जो लो इलम को हुक्म में कहया नहीं समझाए, तो लो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। तो जब तक राज्य का हुक्म नहीं होता, जागृत बुद्धि का प्रकाश नहीं होता, तब तक धाम धनी के उस इल्म को आत्मा ग्रहण नहीं कर पाती। और हुक्म को हुक्म होता है कि मेरी हुक्म स्वरूपा आत्माओं को अब मेरे हुक्म से इल्म को समझा दो और इनके दिल को बेशक कर दो। तो लो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। आत्मा अपने स्वयं को जागृत नहीं कर सकते, राज्य ही जागृत करते हैं अपने हुक्म से, हुक्म देते हैं, तब आत्मा उस जुगल स्वरूप और अर्श का दीदार कर पाती है और अपने मूल स्वरूप का दीदार। जब रूह को जगावे हुक्म, तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यो हुक्मे इलम समझाए। तो जब धाम धनी अपने दिल में ले लेते, जब हक करे मेहरबान की, तब इन विद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे खसम। तो जब राजी अपनी रूह को जागृत करते, तब रूह आप छिप जाए, तब रूह उस इल्म के द्वारा इश्क को ग्रहण करके
जो राज्य के हर अंगों से इश्क का सागर का दरियाव लहरें बहती है, उस प्रेम में डूब जाती है आत्मा, विलीन हो जाती है। सागर की लहर जो सागर में समाकर लहर नहीं कहलाती, सागर हो जाती है। उसी तरीके से आत्मा ब्रह्म के अंदर लीन हो जाती है प्रेम से। तब रहे सिर हुक्म के यूं हुक्मे इल्म समझा। इस प्रकार से गाजी का हुक्म इल्म को समझाता है आत्मा। और ये बात इस स्थिति में जब आत्मा अपने आप को माया के हर ख्वाहिशों से, इस तन से, इस मन से, इस जीव से, इस संसार से, हर प्रलोभनों से काट लेती है, तब ये हुक्म के सिर पर आ जाता है कि आत्मा को जगाकर उसके मूल प्रेम में डूबो। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। और इश्क आता कैसे है? जब धामधनी का जुगल स्वरूप हमारे दिल में अखंड हो जाता है। और इसका वर्णन इंद्रावती जी के मुखारविंद से महामती की उपमा के साथ धामधनी ने अपने हुक्म से कहला दिया है। और हर रूह जिसको इंद्रावती जी ने देखा है, सुनाया है, उसको सुनकर अपने दिल में ग्रहण कर ले तो उसको प्रेम का रस में वो डूब सकती है। तो सुंदर साथ जी आज थोड़ा किन्हीं टेक्निकल कारणों से देरी हो गई, तो कोई बात नहीं, आज इसी चौपाई पर विराम लेते हैं। जब रूह को जगावे हुक्म तब रूह आपे छिप जाए, तब रहे सिर हुक्म के यो हुक्मे इलम समझाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए।